राइट। लास्ट लेक्चर में हमने ये शुरू किया था दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ सम कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें से हमने चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर को कंप्लीट किया था, बराबर। राइट। तो यहाँ पे हमें एक चीज मिली थी, पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। दो पॉइंट रहेंगे मेरे पास, आउटसाइड, बराबर, इनसाइड राइट। कोई भी एक पॉइंट हो सरफेस के ऊपर या फिर सेंटर पे। हम्म। ठीक है, तो हमने दो चीजें कवर कर ली है। कौन सी थी? दैट इज वी आउटसाइड विच इज इक्वल टू के क्यू बाय आर, एंड वी सरफेस इज इक्वल टू वी सेंटर। सेंटर पे कहीं पे भी देखा जाए और सरफेस पे कहीं पे भी देखा जाए तो मुझे कितना मिलेगा? 1/4πε0 क्यू बाय आर। ओके, राइट। यस। ठीक। नेक्स्ट आगे देखेंगे, दैट इज अब हमने यहाँ पे चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर किया है, तो आगे रहेगा मेरा नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग। यस, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। अब नॉन कंडक्टिंग है, इसका मतलब क्या रहेगा? जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा अपना, इट विल डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, बराबर ना। राइट। तो यहाँ पे मुझे चार्ज डेंसिटी कौन सी यूज करनी पड़ेगी अगर करना हो? तो वॉल्यूम चार्ज चार्ज डेंसिटी। डेंसिटी। यस। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इसमें सबसे पहला पार्ट रहेगा, एट अ पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर, दैट इज पोटेंशियल एट अ पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर। तो देखना, यहाँ पे ये कुछ इस तरह से स्फीयर है। अब चार्जेस थ्रू आउट द सरफेस अपने जाने वाले, बराबर। राइट। I will draw the radius, this is the capital R, और मैं कोई भी एक पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ एट अ पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर विच इज एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर। मुझे यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है। तो हमने इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन किया था गॉस लॉ में। कैन यू रिकॉल दैट पार्ट? ई एक्सटर्नल कितनी थी? ई एक्सटर्नल वाज 1 सेकंड। ये कुछ इस तरह से था, के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर, किसी भी पॉइंट पे, बराबर ना। किसी भी पॉइंट पे बाहर। बाहर गॉस लॉ में किया था, याद करना थोड़ा सा। राइट, राइट, राइट। ओके, बट के क्यू आर बाय आर मतलब स्क्वायर। अगर वो पी दूर लिया तो आर भी बढ़ेगा ना। हाँ, आर भी बढ़ेगा। हाँ, दिस ओके। इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ एक्सटर्नल पॉइंट या फिर आउटसाइड यस। पॉइंट। ओके, नाउ बाय यूटिलाइजिंग द रिलेशन dv external is equal to minus e external into dr, ये था ना अपने पास, v is equal to minus e into dr, यस। that is delta v is equal to minus e into delta x, यप। delta v is equal to minus e into delta x। तो मैंने इसी को चेंज कर दिया है डी के फॉर्म में। ओके, यस। तो मुझे टोटल पोटेंशियल निकालना है, तो डी वी एक्सटर्नल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ई एक्सटर्नल इंटू डी आर। ओके, यस सर। अब ये जो पॉइंट होगा, पॉइंट पी, हमने कहाँ से इसे लेके आया होगा? फ्रॉम इन्फिनिटी टू यहाँ तक, राइट। पी तक, बराबर। तो राइट। इसका लिमिट क्या होगा? फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, इस डी आर का लिमिट। सिमिलरली एक्सटर्नल पॉइंट पे कितना? ये इन्फिनिटी टू वी तक, या फिर मैं इसे कहूँगा वी आउट, चलेगा। यस सर। ओके, तो ये क्या होगा फिर? ये मुझे कुछ इस तरह से मिलेगा, वी एक्सटर्नल इन्फिनिटी वी आउट। तो यहाँ पे अब मुझे वैल्यूज डालने पड़ेगी, इन्फिनिटी टू आर के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर। अब 1/r² का इंटीग्रेशन कितना होता है? तो वो -1/r, ये माइनस और ये माइनस प्लस 1/r हो जाएगा। तो ये के क्यू कॉमन, ब्रैकेट में मिलेगा 1/r, ये होगा इन्फिनिटी टू आर। तो के क्यू
आर की जगह पे स्मॉल आर वही होगा और ये होगा 1/∞। तो कितना मिलेगा? के क्यू बाय आर। समझ में आ रहा है? Yes, sir. और एलएचएस पे देखना ये वी एक्सटर्नल कितना होगा, वी आउट माइनस वी एट इन्फिनिटी, ये कुछ इस तरह से होगा। और मुझे कितना मिल रहा है? के क्यू बाय आर। लेकिन पोटेंशियल एट इन्फिनिटी कितना होता है? 0. जीरो होता है। तो मुझे पोटेंशियल आउटसाइड द सरफेस कितना मिलेगा? के क्यू बाय आर, या फिर मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। ठीक है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. चलो उतार लो इसे जल्दी जल्दी। Yes, sir. So, at point outside sphere, हाँ and sphere is non-conducting, हाँ potential outside is 1/4 pi epsilon q by r. हाँ, या फिर के क्यू बाय आर डायरेक्टली। जब पिछला टाइम भी किया था ना, वहां पे भी देखना आउटसाइड कितना आया था, सेम ही आया था। तो यहाँ पे भी सेम ही आ रहा है, कंडक्टिंग रहे नॉन कंडक्टिंग रहे, आउटसाइड में कितना आएगा? के क्यू k बाय q by r. आर। Got it. So basically, बोलो। okay, nothing. Clear. वो तो ऑब्वियस ही है ना, at surface. हाँ तो If वो तो r is सिंपल है, आर इज इक्वल टू कैपिटल आर हो जाएगा, तो वो तो सरफेस पे सेम क्यू बाय कैपिटल आर में आ जाएगा। all right. All right, sir, done. डन। तो चलो अब हमने सरफेस पे निकाल लिया, आउटसाइड निकाल दिया। अब हम Inside. थोड़ा सा बात कर लेते हैं एट अ पॉइंट इनसाइड और इनसाइड द स्फीयर। अब इसे थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। Okay. तो इसके लिए मैं गॉस लॉ का रिजल्ट यूज करूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, तो वो कितनी थी? के क्यूब बाय कैपिटल आर क्यूब इंटू स्मॉल आर, याद है? Yes, sir.
ठीक है, अगर मुझे ई इनसाइड मिल रहा है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डी बी इनसाइड इज इक्वल टू माइनस ई इनसाइड इंटू डी आर, चलेगा? एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, डीवी इनसाइड इज इक्वल टू माइनस इनसाइड किया था इनटू ना अभी डीआर। हमने, हाँ 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 डेल्टा वी चले। इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डेल्टा एक्स, तो यही वाली चीज, या फिर डेल्टा आर। ओके, यप। अब क्या करना है, मुझे इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन वाला सिंबल लगा देता हूँ। अब देखना, मैं ये जो पॉइंट है इनसाइड, ये कहाँ से आएगा? बाहर से आएगा या सरफेस से इनसाइड आएगा? जैसे बाहर से। फर्स्ट फर्स्ट केस में हमने इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लेके आए थे ना, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मुझे पोटेंशियल एट इनसाइड एनी पॉइंट मुझे देखना है, ये भी बाहर से आएगा। बाहर से आएगा सरफेस से आएगा? केयरफुली, ओ सरफेस, हाँ 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 सरफेस से आएगा। बाहर से सरफेस आएगा, फिर सरफेस से अंदर आएगा, बराबर करेक्ट ना? करेक्ट, यस 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 यस। तो यहाँ पे लिमिट सब में किस तरह से हो सकते हैं, तो यहाँ पे कम से कम पोटेंशियल वी सरफेस पे होगा, और ये वी इनसाइड जो कि मुझे निकालना है, बराबर ना? समझ रहे हो? यस। लोअर लिमिट वी सरफेस, अपर लिमिट वी इनसाइड। यप। और हम ये कहाँ से कहाँ तक लेके आ रहे हैं? कैपिटल आर टू स्मॉल आर। अब देखना, ये कैपिटल आर स्मॉल आर इस केस में क्या होगा। एक डाउट है। हाँ, जस्ट जस्ट अ मिनट, ये कैपिटल आर, ओके, और मैंने यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर कर लिया जहाँ पे मुझे पोटेंशियल निकाल, दिस इज द पॉइंट, और ये सेंटर से डिस्टेंस है स्मॉल आर। ओके, हाँ अब बताना। um, आपने कहा कि इंफिनिटी से सरफेस पे आएगा और फिर सरफेस से अंदर आएगा, है हाँ, ना? तो इस केस में अगर मुझे इनसाइड लेके आना है, तो इनिशियल इसके लिए क्या होगा? सरफेस ही होगा ना, नहीं इन्फिनिटी नहीं, नहीं मेरा होगा। डाउट ये है कि हम कैलकुलेशन के वक्त सीधा समेशन नहीं लिख सकते क्या, कि इंफिनिटी से अंदर आ रहा है ऐसे समझ के? नहीं नहीं, वैसा नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने बोला ना ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहेगा। ओके, ओके ओके। ये सरफेस से मैं अंदर लेके आ रहा हूँ, बराबर? तो ब्रिंग द पॉइंट फ्रॉम सरफेस टू दिस पॉइंट, जो भी वर्क डन होगा वो वर्क डन मेरा स्टोर हो जाएगा एज पोटेंशियल एनर्जी, उससे मुझे ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। हाँ। तो उधर जाना नहीं है, सिर्फ ये वाला समझ लेना, ठीक? पॉइंट पी वो लाइन पे होना जरूरी है? कहीं पे भी हो सकता है, सीधा ही लेके आना पड़ेगा ना। नहीं, क्योंकि थोड़ा ओवरलैप हो रहा है पी आर मेरे डायग्राम हाँ, तुम दूसरी तरफ निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। में। ओके ओके। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन कुछ इस तरह से बनेगा, v इनसाइड माइनस v, s स्टैंड्स फॉर द सरफेस, हाँ, हाँ हाँ यस। ओके। और अब यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर, ई इनसाइड कितना था, के क्यू बाय आर क्यूब इंटू आर इंटू डी आर। तो देखा जाए तो ये कुछ इस तरह से होगा, माइनस के क्यू बाय आर क्यूब इंटीग्रेशन फ्रॉम कैपिटल आर टू स्मॉल आर इंटू डी आर, बराबर? यस सर। अब इसका इंटीग्रेशन बनेगा आर स्क्वायर बाई टू, हाँ। माइनस के क्यू बाय आर क्यूब, ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाय टू स्मॉल आर, और ये कैपिटल आर, तो माइनस के क्यू बाय आर क्यूब इन ब्रैकेट, या आर स्क्वायर बाय टू माइनस आर स्क्वायर बाय टू, ठीक है? यस सर। इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा, ये टू बाहर कॉमन, ये बनेगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, बराबर ना? यस सर। अब इसको मैं सेपरेटली दे देता हूँ, के क्यू डिवाइडेड बाई टू आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर माइनस के क्यू स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू आर क्यूब, ओके। हाँ। अरे कुछ नहीं, सेपरेटली कर लिया हमने इसे। थोड़ा जूम इन कर सकते हो? थोड़ा। नहीं होगा, जितना प्रीवियस था उतना ही होगा अभी, ठीक है। ओके।
समझ में आया क्या क्या किया? अरे इस टर्म से अंदर मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट को। नहीं नहीं, वो ठीक है, वो ठीक है, वो समझा। मुझे सुनाई कुछ और गया, मैंने देखा तो समझ गया मुझे। हाँ, तो ये कितना होगा? तो ये आर स्क्वायर, ये क्यूब, ये कैंसल, मुझे मिलेगा ये के क्यूब बाय 2r माइनस के क्यूब बाय आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर। सही लिख रहा हूँ या गलत लिख रहा हूँ? सही लिख रहा हूँ या गलत लिख रहा हूँ? ठीक लग रहा है मुझे। अब मुझे बता ना, सरफेस में वैल्यू कितनी थी पोटेंशियल की? अभी कैलकुलेट किया था। के दैट इज क्यू के बाय क्यू आर। बाय कैपिटल आर, बराबर ना? तो ये वाला टर्म मैं आगे लेके जाऊंगा। के क्यू बाय 2r प्लस के क्यू बाय आर माइनस के क्यू बाय आर क्यूब इंटू आर स्क्वेयर। तो ये कितना बन रहा है? 3 के क्यू, 3 बनेगा ना? हाँ। 3 के क्यू डिवाइडेड बाय 2r माइनस के क्यू बाय, अरे हमने यहाँ पे 2 मिस कर दिया, एक मिनट, ये 2r क्यूब, 2r क्यूब, 2r क्यूब। ओके, ओके। यस। इंटू आर स्क्वेयर। अब थोड़ा सा इसे रीअरेंज कर रहा हूँ, देखना। आई कैन टेक आउट द के क्यू बाय आर एज अ कॉमन, कॉमन, हाँ हाँ, यस यस। के क्यू बाय कैपिटल आर एज अ कॉमन। तो ब्रैकेट में कितना रहेगा? 3/2 माइनस आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर, और इसमें होगा 1/2 भी। समझ में आया? यप। अब देखना, ये 2 भी हम कॉमन निकाल सकते हैं। v inside is equal to 1/2 के क्यू बाय कैपिटल आर in bracket p minus small r square by capital R square. So this is the value of the potential inside the sphere. Value of the potential inside the sphere. समझ में आ रहा है? हम्म। अगेन Just one second. I'm rechecking the calculation. हाँ, Okay. एक चीज। Okay. तो वो लास्ट स्टेप में क्या कॉमन लिया हमने? के क्यू बाय आर। जस्ट होल्ड ऑन ना, मुझे फोन आ रहा है एक। ओके। हॅलो, हाँ सर. कुठला? सर अजून तर नाहीये. हम्म. अजून तरी नाही केलं. मी आज संध्याकाळी ते क्रॉस चेक करणार होतो, की काय कुठलं ऍप्लिकेशन करायचं, कारण सकाळी तुम्ही फोन केला होता ना. हां, मग त्याच्यावर अजून मी नाही आहे. अजून पण माझं लेक्चर चालू आहे. 9:30ला फ्री होईल. मग मी त्यानंतर संध्याकाळी पाहून तुम्हाला मग सकाळी अपडेट करेन. मी येणार पण आहे उद्या. हां. हां. ओके. हां, हां. हां, हां. हां, हां.
हेलो। यस सर। या ठीक है, समझ में आया कैलकुलेशन। यस सर। तो देखना, ये के क्यू बाई कैपिटल आर इज नथिंग बट द वी सरफेस। तो और एक इसको दूसरी तरीके से हम लिख सकते हैं, वी इनसाइड इज इक्वल टू वी सरफेस डिवाइडेड बाय 2 इन ब्रैकेट 3 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर। तो इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। और इसका फायदा क्या है? फायदा क्या है, आप समझ में आएगा। देखना, अगर मुझे पोटेंशियल एट सेंटर निकालना है, इफ आई एम इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एट सेंटर हम्म। एट सेंटर, स्मॉल आर की वैल्यू कितनी? जीरो। जीरो है, बराबर ना। यस। स्मॉल आर की वैल्यू अगर जीरो है तो ये पूरा आगे वाला टर्म जीरो हो जाएगा। यस। तो पोटेंशियल एट सेंटर कितना होगा? तो दैट विल बी इक्वल टू 3/2 पोटेंशियल एट सरफेस, बराबर। हाँ। दैट मीन्स इट इज 1.5 टाइम्स देन द पोटेंशियल एट सरफेस। तो सरफेस पे जितना पोटेंशियल है ना, उससे ज़्यादा सेंटर पे आ रहा है मेरा। सो आई कैन कंपेयर द वैल्यूज ऑन द वेट वेट। सरफेस, इनसाइड एंड ऑन और एट द सेंटर। हाँ, ओके ओके। बराबर ना। यस। देखना, अगर मैं यहाँ पे कुछ डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, दैट इज डायग्राम बिटवीन द पोटेंशियल एंड डिस्टेंस, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था। हम्म। तो मैं थोड़ा सा इसका सेंटर मार्क कर लेता हूँ। क्योंकि यही अपना रेफरेंस वाई एक्सिस रहेगा। ओके। दिस इज गोइंग टू बी द एक्स एक्सिस, और ये जो एक्स एक्सिस है वहाँ पे हम डिस्टेंस को वैरी करना है। ऑन वाई एक्सिस वी आर गोइंग टू कंसीडर द पोटेंशियल, ऑन एक्स एक्सिस वी आर गोइंग टू कंसीडर द डिस्टेंस। ठीक। वेट, ऐसे तो नहीं निकाला था हमने? नहीं, लास्ट टाइम हमने नेगेटिव साइड भी कंसीडर किया था, अभी हम सिर्फ पॉजिटिव साइड कंसीडर नहीं नहीं, वैसे नहीं। करें। लास्ट तो टाइम ग्राफ नहीं याद मुझको। ये वाला किया था ना हमने। हाँ। यहाँ पे ये जो सेंटर लाइन है ना, ये वाई एक्सिस था अपना सिर्फ, और ये जो ग्रीन ओ। मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस नहीं दिखाया था, लेकिन ये एक्स एक्सिस है। ओके ओके इफ यू ओके। वांट आई कैन शो हियर। नो नो नो, इट्स ओके, आई अंडरस्टूड नाउ। हाँ, तो यहाँ पे हमने दोनों साइड का रीजन लिया था। राइट। यहाँ अगले वाले में सिर्फ एक साइड का ही रीजन दे रहे हैं। ओके, राइट। यस। ठीक है। तो सरफेस पे पोटेंशियल की वैल्यू किस तरह से है, क्या कर सकते हो आप देखना। और एक मार्किंग कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन। रुको रुको, ये क्या है, ये कौन सा डिस्टेंस है? आर। हाँ, कैपिटल आर, बराबर ना। यप। दिस इज द कैपिटल आर। तो एट द सरफेस वैल्यू कितनी है? सरफेस पे वैल्यू कितनी है अपने पास? मतलब? पोटेंशियल की वैल्यू एट सरफेस कितनी है? ओ, के क्यूब आया। हाँ, सो दैट इज के क्यू बाय आर। कैपिटल आर। तो यहाँ पे हमें कितना पोटेंशियल मिलता है? के क्यू बाय कैपिटल आर, बराबर ना। हाँ। ये सर, ग्रीन डाउट कलर। डाउट डाउट, हाँ, मतलब बोलो। वो टेक्निकली आधा हेमिस्फीयर नेगेटिव में नहीं है ना? नहीं नहीं, अरे ये डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सिर्फ, समझ रहे हो ना। ये निगेटिव आर डायरेक्शन में है, तो अगर ये निगेटिव आर डायरेक्शन में तो सारी वैल्यूज निगेटिव बनेंगी ना अपनी नहीं इस नहीं, वो साइड। जो सर्कल है ना ब्लू, हाँ वो आधा ये साइड पे है ना, आधा वो साइड पे है। हाँ, तो वही तो, ये आधा पोर्शन मेरा निगेटिव एक्स एक्सिस पे है, आधा पोर्शन मेरा हाँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है। हाँ, वही वही। और मैं सिर्फ आधा ही ड्रॉ करूंगा। ओके फाइन। ओके, यस। क्लियर। ठीक है। चलो, एट द सेंटर ये जो लाइन मुझे मिल रहा है वो सेंटर वाला दिखाएगा। सेंटर पे पोटेंशियल कितना है? विच इज इक्वल टू 3/2। लेस देन आर ना? नहीं, हाँ, सेंटर पे 3/2 के क्यू बाय आर, बराबर ना। हाँ।
अब ये इन दोनों के बीच में जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट है? इन दोनों, वेट वेट, इनसाइड द सरफेस वाला पॉइंट। हाँ, तो इनसाइड द सरफेस कितना है पोटेंशियल? तो कुछ इस तरह से है, बराबर ना, वी सरफेस बाय 2 इन ब्रैकेट 3 माइनस आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर। तो इसका जो ग्राफ है ना कुछ इस तरह से है। तो ये पर्टिकुलर वैल्यू क्या है? इनसाइड वैल्यू वैल्यू, बराबर, हाँ, वी एस बाई 2 इन ब्रैकेट 3 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर। सरफेस पे हमने ले लिया, इनसाइड हमने ले लिया। उसके बाद आउटसाइड वैल्यू कितनी है? अच्छा वो आउटसाइड कितना था? के क्यू बाय स्मॉल आर, बराबर ना। हाँ, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल आर के साथ, तो डिक्रीज होगा, घटेगा। हाँ, तो मेरा ग्राफ आगे किस तरह से बढ़ेगा? आउटसाइड में, बराबर ना। यस। तो ये है आउटसाइड, यहाँ पे वैल्यू होती है के क्यू बाय आर। ठीक है, अगर तुम ये निगेटिव वाला भी ले लेते तो निगेटिव में हमें क्या मिलता, किस तरह से मिलता डायग्राम? सेम इससे बस रिप्लिका नेगेटिव। मिलता, बराबर ना, इस तरह से कुछ। यप। ये यहाँ से यहाँ पे कुछ इस तरह से, तो वो ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं। क्लियर? यप। ऊपर वाला कुछ पार्ट बाकी है लिखने का? हाँ, हाँ, हाँ है, थोड़ा और सा। और ऊपर हाँ, लेके जाओ। नहीं नहीं, उस थोड़ा नीचे लिया तो चलेगा। हाँ चलो लिख लो। डन। थोड़ा नीचे ले लो ना सर।
Right, sir. Okay. Now the next part is the uniform line of charge. Or here we can say that हमने किया था ना रॉड का, याद है? फाइनाइट रॉड का हाँ. इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन बड़ा वाला वो किया था. Uniform line of charge. ये हमने किया था ना हाँ, मतलब गॉस एक्चुअली लॉ में. किया है, पता है. आई जस्ट हैव टू रिकॉल इट. ठीक है, ये रॉड है, इसके ऊपर हमने चार्ज क्यू को डिपॉजिट कर दिया है. तो यहाँ पे कौन सा चार्ज डेंसिटी आता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी, राइट. लैम्डा वाला, बराबर ना? हाँ. अब ये मैं इसका सेंटर कंसीडर कर रहा हूँ. ये बहुत ज़्यादा टफ है, सिर्फ अभी के लिए समझ लेना. अगर मैं ये सेंटर कंसीडर कर रहा हूँ तो यहाँ पे कहीं पे एक पॉइंट पी रखा होगा जहाँ पे मुझे इस रॉड की वजह से पोटेंशियल निकालना, पॉइंट पी. तो बाकी तो हमने ये पहले भी किया है. सपोज करना कि ये यहाँ से इस रॉड से एक्स दूरी पे है, ठीक. तो यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन वाला तरीका यूज करना है. सो वी विल कंसीडर अ स्मॉल चार्ज, स्मॉल एलिमेंट किया था ना कंसीडर हमने. यस. ये डी एक्स या dx. फिर डी वाई एलिमेंट कंसीडर कर लो, जिसके ऊपर हमने डी क्यू चार्ज डिपॉजिट किया है. ओके. और ये जो चार्ज है ये यहाँ से यहाँ तक वाई दूरी पे, ठीक. यप. आगे क्या, मुझे यहाँ पे लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा. दैट इज इस लाइन. इस चार्ज से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा. ये तो सिंपल, पाइथागोरस. पाइथागोरस लगा दो. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट, बराबर ना? हाँ. ठीक है. यस. नाउ आई कैन राइट डाउन द डी क्यू. डी क्यू लिख सकता हूँ मैं इन द फॉर्म ऑफ लैम्डा. डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डी वाई. चलेगा क्या? लीनियर चार्ज डी डेंसिटी. क्यू डी वाई एक ही तो है. हाँ, डी क्यू डी वाई क्या है? ये डी क्यू डी वाई क्या है? तो छोटा एलिमेंट है इस रॉड का, हाँ. और उसके ऊपर हमने कितना चार्ज डिपॉजिट किया है? डी क्यू. लैम्डा क्या होता है? चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ. यस सर. आई. हाँ, हाँ. करेक्ट. हाँ, तो डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डी वाई. समझ में आ रहा है? हाँ. ओके. अब इस छोटे एलिमेंट की वजह से मुझे एक छोटा पोटेंशियल मिलेगा, दैट इज डी वी. पोटेंशियल एट पॉइंट पी निकालना है तो वो कितना होता है? के क्यू बाय आर होता है, बराबर ना? राइट. के डी क्यू. और ये जो आर है ना, ये आर कितना रहेगा? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी क्यू? के इंटू लैम्डा इंटू डी वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. समझ में आ रहा है? वन सेकंड. हाँ. ओके. ठीक है ना? यस. यस. अब देखना वेरिएबल क्या है यहाँ पे. y इज द वेरिएबल, x अपना क्या है? कांस्टेंट है. अगर मुझे टोटल पोटेंशियल निकालना है तो इस टर्म को दोनों तरफ से इंटीग्रेट करना पड़ेगा. यहाँ पे अपना y वेरिएबल है तो y की वैल्यू कितनी बनेगी, या फिर y का लिमिट क्या बनेगा? तो देखना, ये हमने यहाँ पे रॉड का लेंथ ही नहीं लिया है ना. सपोज करना कि ये टोटल रॉड का लेंथ है l, तो ऊपर वाला पार्ट कितना बना? आधा बनेगा ना वो, यस. l/2. और नीचे वाला भी कितना बनेगा? L/2. l/2. लेकिन अब इसका लिमिट क्या होगा? अगर हम इसे ओरिजिन मान रहे हैं तो ये नीचे वाला -l/2 और ऊपर वाला +l/2.
ठीक, राइट। ये यस। थोड़ा सा तरीका होता है, और इसका होगा 0 to b। ओके। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इसका इंटीग्रेशन किस तरह से करते हैं। तो ये अलग तरीका है, इंटीग्रेशन इसका करने का अलग तरीका है। मैं उसके डिटेल में जाने वाला हूँ नहीं। जस्ट यू नीड टू रिमेंबर दिस रिजल्ट, दैट इज k इंटू लैम्बडा इन ब्रैकेट नेचुरल लॉग x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट है। जब इंटीग्रेशन सीखोगे ना आप, हम्म। तो ये आपको याद ही रखना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड करके मुझे सॉल्व करना पड़ता लॉग लॉग कैसे आया? है। ये अभी आपको ये स्टेप याद रखना है। यू नीड टू रिमेम्बर दिस स्टेप। ऑलराइट। स्टार करके रख रहा हूँ, क्योंकि आपने इंटीग्रेशन पढ़ा ही नहीं है ना, नहीं। तो कुछ समझ में आएगा भी नहीं। राइट। तो ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्बडा, या अगर मैं लिमिट्स रख देता हूँ तो डायरेक्टली लिख रहा हूँ नेचुरल लॉग, ये हो जाएगा L/2। ठीक है, इस तरह से लिखते हैं इसे, L/2 प्लस इन ब्रैकेट L² by 4 प्लस वाई स्क्वायर। जस्ट अ मिनट, कुछ तो गड़बड़ कर दी क्या हमने? आई डोंट नो हाउ टू डू दैट। क्योंकि अगर यहाँ पे y वेरिएबल है, x की वैल्यू क्यों डाली हमने? जस्ट जस्ट अ मिनट। हाँ, ठीक है, तो ये गलत ही लिखा है मैंने। ओके। ये होगा y, ये होगा y, और ये होगा मेरा L² by 4 इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स कॉन्स्टेंट है ना, हाँ। और ये होगा -L/2 प्लस अंडर रूट ऑफ L² by 4 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको ये याद रखना है। somewhat difficult to remember this part now। वेरी। ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन जो आगे हम ऑब्टेन करने वाले हैं ना, क्योंकि ये किस तरह से है, फाइनाइट वाला है बराबर। राइट। हमने इनफाइनाइट वाला किया था, याद है ना? इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट, फाइनाइट। राइट। हाँ हाँ। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन में। तो अब ये लिख लो, सबसे पहले लिख लो, इसे उतार लो जल्दी जल्दी। ओके। ओके। 2 मिनट। ओ, टॉपिक टॉपिक में इतना लिखना है सिर्फ? इतना ही लिखना है, ये पूछेंगे नहीं बोर्ड में। नहीं नहीं, जैसे एक तो हमने किया चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ये तीसरा है यूनिफॉर्म लाइन ऑफ चार्ज। तो पोटेंशियल, और फिर बाहर अंदर सरफेस पे वैसे। ऐसा कुछ नहीं है इसमें। इन जनरल, जस्ट जनरल कंसेंसस बोल रहा था, इसमें नहीं रहेगा। सर 2 मिनट में पानी पे क्या हूँ। यस।
ओके सर। हो गया? यस। ठीक है। अगर मैं इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करने की कोशिश करूँ फॉर अ इनफाइनाइट रॉड, तो देखना अगर मैं इनफाइनाइट रॉड कंसीडर करता हूँ तो एल की वैल्यू कितनी होती है, कैपिटल एल की वैल्यू इनफाइनाइट फॉर इनफाइनाइट रॉड। इसको ओके, 4 कर दूं क्या, नंबर 4? किसको? नहीं नहीं, इसको। इसी में है ये। ओके। तो एल की वैल्यू मेरी बन जाती नियरली इन्फिनिटी। इनफिनिट। राइट। अभी देखा जाए ना तो ये नेचुरल लॉग में मुझे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी मिल रहा है। हाँ। नेचुरल लॉग में इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी मिल रहा है, मतलब मुझे इसका आंसर पता है, ये कैलकुलेट किया गया है। दैट मीन्स फॉर इनफाइनाइट रॉड एब्सोल्यूट पोटेंशियल इज नॉट डिफाइंड। For infinite rod, what is not defined? एब्सोल्यूट पोटेंशियल What does that mean? मतलब हम इसका पोटेंशियल कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, उसकी वैल्यू हमें मिलेगी ही नहीं। अभी तो बोला सब, कैलकुलेट किया गया है। अरे मैं इनफाइनाइट रॉड के लिए बोल रहा हूँ, अगर एल इज इक्वल टू इन्फिनिटी है तो नेचुरल लॉग इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी ये कैलकुलेट किया है क्या किसी ने? नहीं। ओके, नहीं। दैट्स इट। so ओके। that means you will not get the absolute value for this. so हम्म। तो हम यहाँ से कंक्लूजन कर सकते हैं फॉर इनफाइनाइट रॉड एब्सोल्यूट पोटेंशियल इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, ऑलराइट। हाँ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखना, बट आई कैन ऑब्टेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट, बट हाउ? हाँ जस्ट होल्ड, पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points situated near infinite rod can be calculated. ठीक है, अब वो किस तरह से देखना। सपोज कर रहा है कुछ इस तरह से इनफाइनाइट रॉड है, अब इसके नजदीक में 2 पॉइंट कंसिडर करने वाला हूँ। पॉइंट ए यहाँ पे है और पॉइंट बी यहाँ पे है। इस रॉड से पॉइंट ए का डिस्टेंस जो है आई विल कंसिडर इट एज, एक काम करता हूँ मैं इसे एक कैपिटल कर देता हूँ, ऐसा नहीं, जस्ट जस्ट होल्ड। 2 पॉइंट कंसिडर करना, पॉइंट ए और पॉइंट बी एक ही लाइन में लेते, मुझे इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मैं निकाल सकता हूँ। अज्यूम करना कि पॉइंट ए जो है इस रॉड से ए दूरी पे है और पॉइंट बी जो है स्मॉल बी दूरी पे। सर हाँ, हाँ बोलो। वो आप ऑल्टरनेट कर सकते हो मार्किंग। क्यों? ऊपर वाले को ए और नीचे वाले को बी कर दो ना। अरे मैंने गलती से लिखते वक्त वैसे किया, अरे मुझे कंफ्यूजन होता रहेगा पूरा टाइम। नहीं नहीं, ऐसे ही रखना है, वो चेंज कर देना वहां पे, नीचे वाला ए ऊपर वाला बी, वैसे ही रखना उसे, ओके। क्योंकि याद रखने के लिए आसान होगा आगे जाके। फाइन। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, हमने किया था ना, पोटेंशियल Vp माइनस Va कैन बी कैलकुलेटेड एज इंटीग्रेशन फ्रॉम, ये उल्टा होता है ए टू बी माइनस ई डॉट डी आर और डी एक्स, बराबर ना? समझ रहे हो क्या? एक्स। अरे ये यही वाला फॉर्मूला, डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डेल्टा एक्स। हाँ वो अगर ठीक इसे है। इंटीग्रेट करोगे तो ये वी बी माइनस वी आएगा, और ये आगे वाला हमें इस तरह से करना है। ओके फाइन। पोटेंशियल एनर्जी में लिया था ना,
हाँ हाँ। हाँ, अब हम थोड़ा सा यहाँ पे एक रिजल्ट यूज करने वाले हैं जो कि इनफाइनाइट रॉड की वजह से आया था। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू द इनफाइनाइट रॉड कितनी होती है? 2k λ/d, ऐसा कुछ हमने एक्सप्रेशन ऑब्टेन किया था, जरा देखना। um, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन में yes, yes, I vaguely remember this. Yes, तो हाँ। बराबर ना, इनफाइनाइट रॉड की वजह से, और फाइनाइट की वजह से इससे आधा होता है, ऐसा कुछ, सॉरी सेमी इनफाइनाइट की वजह से। हाँ, correct. थीटा 1 थीटा 2 कैलकुलेट किया था ना, 90 0 90 0। Right, ठीक है, right. तो Yes. यही वैल्यू मैं यहाँ पे रखूंगा, और ये जो डी है ना, तो एक काम कर लेता हूँ, मैं जो यहाँ पे स्मॉल आर कंसीडर करने वाला हूँ, यहाँ पे कहीं पे इंटरमीडिएट कंसीडर करता हूँ, क्योंकि ये मुझे क्या equal करना to 2k lambda by d was because of infinite rod ना है, रॉड electric. की वजह से किसी भी पॉइंट डी के ऊपर, ये पॉइंट डी मतलब यहाँ पे ये आर हो रहा है, ये स्मॉल आर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ये थोड़ा सा क्रॉस चेक करना, मिल जाएगा तुम्हें। हाँ, इनफाइनाइट, हाँ, correct. तो 2k मतलब 2/4πε0 लैम्डा इंटू आर इंटू डी आर, फिर ये माइनस साइन, कॉमन चीज़ें निकालो, मुझे यहाँ पे मिलेगा 1/2πε0, ये लैम्डा, और यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा 1/r का विथ रिस्पेक्ट टू डी आर फ्रॉम ए टू बी, और ये माइनस साइन, तो ये बनेगा 2πε0। अब इसका इंटीग्रेशन होता है नेचुरल लॉग आर ए टू बी माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाय 2πε0 नेचुरल लॉग। अब ये कितना होगा, तो ये होगा मेरा बी माइनस नेचुरल लॉग ए। आई कैन यूटिलाइज द प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम, लॉगरिथम की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं ना। Yes, तो कितना होगा, ये b/a बनेगा। एक काम करो, इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर देना, तो प्लस हो जाएगा। हाँ, तो वो प्लस हो जाएगा, और डायरेक्टली लिखो आप a/b, बराबर ना, एक बार। a/b होगा ना। हाँ 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 हाँ, करेक्ट करेक्ट। कुछ गलत किया है क्या? नहीं नहीं नहीं, करेक्ट है, करेक्ट। 1/r का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो नेचुरल लॉग x होता है, तो b माइनस है, तो ये आंसर आ जाएगा लैम्डा डिवाइडेड बाय 2πε0 नेचुरल लॉग a/b। कैलकुलेट कर लिया ना, आंसर मिला ना हमें। यस सर। तो यहाँ पे लिखा था, बट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स विच आर नियर टू द इनफाइनाइट रॉड कैन बी कैलकुलेटेड, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, ये रही। ओके, यस।
ठीक है, हो गया। Just 1 second, sir. Almost done. All right, sir. ठीक है, Done. तो नेक्स्ट पार्ट इज, अभी फोर्थ वन रहेगा, दैट इज रिंग ऑफ चार्ज। रिंग ऑफ चार्ज मैंने इसका लिख के दिया है ना पहली, जरा देखना, जब हम पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे थे तो हाँ, किस तरह से भी डिस्ट्रीब्यूटेड रहे, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रहे या फिर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रहे, कहाँ पे दिया होगा, जस्ट आई विल टेल यू कौन से पॉइंट पे। जब हमने सबसे पहले पोटेंशियल को डिफाइन किया था और एक स्क्वायर वाला एग्जांपल दिया था और जहाँ पे बोला था ना इतना पहले का है क्या वो? हाँ, जब हमने पोटेंशियल को डिफाइन किया था, वो फाइंड इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ स्क्वायर, वो वाला कह रहे हो क्या हाँ आप? हाँ हाँ हाँ, वो वाला 4 है? माइक्रोकुलम, 2 माइक्रोकुलम, -4 यस यस। माइक्रोकुलम। हाँ, तो V हमने इक्वल नेट, टू 0 आया था एट हाँ, सेंटर ऑफ नेट स्क्वायर। चार्ज कैलकुलेट किया था, बराबर ना। फिर ट्रायंगल का किया हमने। हाँ फिर एक नेक्स्ट था, एक दो थे, इफ चार्ज q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ रिंग ऑफ रेडियस r, हाँ तो उसमें पोटेंशियल था 1/4 एप्सिलॉन नॉट और q, सॉरी k सॉरी k q अपॉन रूट ऑफ स्मॉल r स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर। हाँ, किसी भी पॉइंट के ऊपर, और सेंटर पे कितना था, सेंटर पे कितना रहेगा, स्मॉल आर की वैल्यू कितनी सेंटर पे, 0 होगी ना वो। 0, तो सिर्फ कैपिटल R। हाँ, तो कैपिटल आर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय कैपिटल R। हाँ, तो ये हमने ऑलरेडी लिया है, बराबर ना। टेक्निकली यस। यस, ठीक है, तो हम इसे फिर से करेंगे नहीं, क्योंकि ये पहले ही लिख के दिया गया है। तो किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे पोटेंशियल, तो हमें कितना मिला था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर। ये कहाँ पे, ये आउटसाइड वाला पॉइंट है, बराबर। यस। दैट इज एट ए डिस्टेंस आर। भी सेंटर कितना आया था अपना, तो वो आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर, हाँ एज हाँ, आर इज इक्वल टू 0। ये किसके लिए रहेगा, यूनिफॉर्मली सेंटर डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा या फिर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, ओके। यूनिफॉर्मली, दोनों के लिए। दोनों के लिए सेम होगा। हाँ, मैंने बाद में देखा नॉन हाँ, यूनिफॉर्म। तो देखना, अगर मैं यहाँ पे इसका डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, डायग्राम किया है तो, अच्छा ग्राफ पे, हाँ। पोटेंशियल ग्राफ। हम्म, तो ये पोटेंशियल, ये डिस्टेंस, ये आर, ये माइनस आर, जो भी लेना है, इसका ग्राफ मुझे कुछ इस तरह से मिलता है। जस्ट होल्ड ऑन, फिर से फोन है। हाँ सर, हा सर, त्याचं आलंय, मी तुम्हाला पाठवतो त्याचं कोड. त्याने काहीतरी 13 लाखाचं काहीतरी पाठवलंय, 13 लाखाच्या 25%. नाही सर, तो म्हणतोय पेपरचे रेट वाढलेत म्हणतोय. हा हा हा, ब हा हा, ओके ओके, चालेल. ओके.
ठीक है। चलो, yes, yes. तो अब देखना, अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करूँ ना, तो मुझे ग्राफ कुछ इस तरह से मिलेगा। here you will get the maximum, that is when this r is equal to 0। हमने स्मॉल r के साथ निकाला है, बराबर ना। Uh-huh. तो पोटेंशियल अगर रिंग में देखा जाए तो यू विल गेट द मैक्सिमम पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द रिंग, जहाँ पे आर कितना होगा, अपना स्मॉल आर कितना होगा, 0 होगा, बराबर। Right. और दोनों तरफ ये क्या होगा, फिर घटता रहेगा, इट विल बी 0 एट इन्फिनिटी। Hmm. ठीक है। Yes. नेक्स्ट और एक है यहाँ पे, थिंक ये थोड़ा सा लास्ट रहेगा इस पार्ट में। यस, इट इज द लास्ट वन, दैट इज अ चार्ज डिस्क। Disk ring देखिए. Okay, that is electric potential on the axis of a uniformly charged disk. Okay. Electric potential Disk ring जैसे नहीं हो गया क्या? on the axis of a charged disk। तो हमने इसके पहले भी किया था ना, इस डिस्क को हम तोड़ सकते हैं नंबर ऑफ रिंग्स में विथ इंक्रीजिंग रेडियस, याद है ना। डिस्क तो थिन होता है ना बहुत. एक मिनट, स्पेलिंग गलत लिखा है क्या मैंने, जैसे ही लिखा है। हाँ, सही है, सही है. सही है डिस्क का स्पेलिंग। हाँ I'm not sure myself actually. हाँ, ठीक है, सही है, नो इशू। हाँ, CD disk correct हाँ, is. तो देखना, एक्सिस के ऊपर लेना है, मैं इसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों तरह से भी कर सकता हूँ। तो इस तरह से रखता हूँ इसे, ये अपना डिस्क है। इट्स डिफिकल्ट टू ड्रॉ द 3D, फिर भी ट्राई करूँगा। ये थोड़ा सा विजुअलाइजेशन होना चाहिए, अच्छी तरह से दिख रहा है डिस्क, दिख रहा है? Kind of. हाँ. ठीक है ना, चल जाएगा। हाँ. ओके, ये कुछ इस तरह से अपना डिस्क है। अब ये इसका एक्सियल पॉइंट कहाँ पे होगा, या फिर एक्सिस क्या होगा इसका, तो कुछ इस तरह से एक्सिस होगा, बराबर ना। Right. ये हॉरिजॉन्टल डिस्क रखा है, तो इसका एक्सिस मेरा कुछ इस तरह से, समझ आ रहा है। तो इसी ये एक्सिस के ऊपर मुझे एक पॉइंट कंसीडर करना है, तो कुछ भी हम पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं जहाँ पे मुझे पोटेंशियल निकालना है। यूजुअली उसे कंसीडर करते हैं P। ओके, ये ऊपर वाले डायरेक्शन में है, तो ये क्या होगा, y वाला होगा, y होगा ना ये डिस्टेंस, अज्यूम करना कि ये y डिस्टेंस है सेंटर से। ठीक है, अब इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एलिमेंट्री रिंग कंसीडर करते हैं जिसकी विड्थ रहेगी। ऐसा किया था ना, हमने एक रिंग कंसीडर की थी। मुझे डिस्क का ऑनेस्टली याद नहीं आ रहा है. ठीक है, तो इसका ये जो है ना, ये विड्थ होगी dx विड्थ, ये छोटी वाली। ओके, dx विड्थ कंसीडर कर लेना। और ये जो इसका रेडियस है छोटे डिस्क का, ये कंसीडर कर लेना x। तो इन शॉर्ट होगा क्या, यहाँ पे डिस्क के ऊपर जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा इस छोटे रिंग का, तो वो dq चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और द एरिया। तो हम यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज कर सकते हैं, dq इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए, वेयर आई कैन कैलकुलेट दिस स्मॉल एरिया। इस छोटे डिस्क का एरिया कैलकुलेट कर सकता हूँ, इसका सरकमफरेंस कितना आएगा, 2πx इंटू ये जो विड्थ है dx, बराबर ना। एरिया, डिस्क का एरिया हम इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक, तो अब इस छोटे यहाँ पे जो भी चार्ज बनेगा, ये dq चार्ज, यहाँ से यहाँ तक अगर देखा जाए तो ये डिस्टेंस कितना होगा, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिस्टेंस होगा, बराबर ना, रूट पे, हाँ. बराबर। Yes. ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू बाय आर, हाँ. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
अब ये Q कितना होगा, तो dq होगा, क्योंकि हम छोटे चार्ज की वजह से कंसीडर कर रहे हैं, और ये जो R होगा वो कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, आई कैन रिप्लेस दिस dq विथ सिग्मा इंटू डी ए अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और सिग्मा की वैल्यू कितनी, डी ए की वैल्यू कितनी है, तो वो होगा 2π x इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, समझ में आया? हाँ थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा, हाँ बराबर ना? हाँ यस। अब कैंसिल आउट क्या क्या होगा, पाई पाई, ये टू, तो यहाँ पे होगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ये सिग्मा बाहर आएगा, तो ये सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स इंटू डी एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये छोटा डी वी बन रहा है अपना। ठीक, अब मुझे क्या इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, अगर मैं इंटीग्रेट करूँ दोनों तरफ तो ये हो जाएगा अपना v विच इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये dx हमारा वेरिएबल है, तो इसका लिमिट क्या हो सकता है, तो ये 0 टू r तक जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये होगा x इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, समझ रहे हो? हाँ, for the most part I understand. आप देखना ये आगे है प्योर इंटीग्रेशन, अगेन आई नीड टू यूटिलाइज द सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो मैं इसके डिटेल में जाऊंगा नहीं, जस्ट आई विल राइट डाउन द डायरेक्ट आंसर हियर। सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये मुझे मिलेगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर, क्योंकि हमने ये वाला डिस्टेंस हम वैरी करेंगे, माइनस मॉड ऑफ वाई। मॉड मॉड कैसे आया? मॉड लिया, तो हमें वो पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है वहाँ पे। फाइन, बट ठीक मॉड है, आया। अभी तुम बोलोगे कि ये मॉड ऑफ वाई क्यों आया, तो ये इंटीग्रेशन करने के बाद समझ में आएगा आगे हाँ चल भाई, के। ओके फाइन, फिर ठीक है। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है। आपको आज के सेशन में से मोस्ट ऑफ द पार्ट यू नीड टू रिमेंबर। राइट, मोस्ट मतलब दो ही चीज है, एक ये और एक इसके पहले वाला जो था, हाँ, यूनिफॉर्म लाइन ऑफ चार्ज। बाकी तो ठीक है, समझ में आता है, पता है। ठीक है। यस सर। तो लिख लो इसे। यस सर, राइटिंग।
Okay, sir, done.